इंजीनियर पिंटू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर का जो पार्ट होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, जो कि आपको हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारे एरो को आप फॉलो करें, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। हम बताएंगे किसका क्या काम भी होता है। और कॉन्ट्रैक्टर कुछ इस तरह दिखता है, जो कि आप लोग देखे भी होंगे। जो फ्रेशर लड़के हैं, जो काम नहीं किए हैं, वही नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो चलिए हम जानते हैं पहले पार्ट के बारे में, क्या क्या किसका नाम होता है। वैसे तो स्क्रीन पे लिखा है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। ये होता है कॉन्टेक्टर का कवर, और ये मेन कॉन्टेक्ट होते हैं। मेन कॉन्टेक्ट का मतलब इसमें इनपुट सप्लाई आपका कनेक्ट होता है। सेम ऐसा आउटपुट भी कनेक्ट करने के लिए ऐसा ही टर्मिनल पॉइंट होता है। और ये जो है एक्सिलरी कॉन्टेक्ट कहते हैं, जो कि इधर आपको दिख रहा होगा ना, मेन कॉन्टेक्टर में एनो एनो 13 और 14 नंबर, ये इसी का एक पार्ट है। जब ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाता है, तो एनओसिएंसी होने के लिए इस पार्ट में चिपकना पड़ता है, तब जाके सप्लाई 13 से होकर 14 नंबर से आपके A1 वाले पॉइंट पर जाता है। तब जाके आप ये कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। जो 13 और 14 नंबर होता है एनओ, ये हम कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। तो वो बात आज आगे जानेंगे हम। तो पहले हम सारे पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा ये मेन कॉइल होता है, जो कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। और ये जो होता है रीसेट स्प्रिंग। रीसेट स्प्रिंग क्यों कहते हैं, ये भी हम बताएंगे। और एक कॉन्टेक्टर का जो बेस होता है मेन, जिसमें पूरा इसका जो पार्ट होता है उसके अंदर ही माउंट होता है, और ये होता है मैग्नेटिक कोर। तो हम जानेंगे अब एक एक पार्ट का काम क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैग्नेटिक कोर के बारे में। तो मैग्नेटिक कोर जो होता है हमारा कॉन्डक्टर का वह हिस्सा होता है, जो कॉइल के चुंबकीय बल से आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है। क्या होता है, जब आप सप्लाई देते हैं A1 A2 पे, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जिसके चुंबकीय क्षेत्र जब बनता है, तो ये मैग्नेटिक कोर क्या होता है, उसमें एक खिंचाव होता है, जो कि इस जो टर्मिनल को चिपका देता है आपस में, और सप्लाई आउटपुट होने लगता है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, हम आपको बताएंगे और बातें कुछ। और मैग्नेटिक कोर में क्या चीज होता है, जो अंदर जो ब्लेडें हैं क्या है। तो जो मैग्नेटिक कोर का किस चीज का बना होता है, तो इसमें क्या होता है, पतली पतली लेमिनेटेड आयरन आयरन सिलिकॉन स्टील की प्लेटों से बना होता है, ये जो होता है मैग्नेटिक कोर। तो और हम ये जानेंगे स्प्रिंग का काम क्या होता है। मान लीजिए आपने इसमें A1 और A2 में सप्लाई दे दिया, और हमारा सप्लाई वर्किंग हो गया, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र जब बन गया, तो क्या होता है, ये खिंचाव होता है। स्प्रिंग स्प्रिंग अपने तरफ खींच लेता है ना। जैसे मान लीजिए आप हाथ से स्प्रिंग दबा के कभी ना कभी देखे ही होंगे। जब तक आप दबा के रखते हैं, तब तक ही आपका स्प्रिंग चिपका रहता है, मतलब दबा रहता है। जैसे आप थोड़ा ढीला करते हैं, वो स्प्रिंग बढ़ने लगता है। वैसे ही जब इसमें सप्लाई A1 A2 में आता है, तो ये मैग्नेटिक कोर क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो स्प्रिंग दब जाता है। जब स्प्रिंग दब जाता है, तो सप्लाई आउटपुट होने लगता है। मान लीजिए सप्लाई चला गया, आपने ऑफ कर दिया कॉन्टेक्टर को, तो अब इसको रीसेट ऑटोमेटिक होना है। कॉन्टेक्ट आप चिपकना नहीं चाहिए, कॉन्टेक्ट दूर दूर हो जाना चाहिए। तो जब स्प्रिंग रहेगा तभी ना होगा। जब हम सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो स्प्रिंग क्या होता है, जो छोटा रहता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो इस वजह से स्प्रिंग बढ़ जाता है, और ये टर्मिनल जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो स्प्रिंग का यही काम होता है, इसलिए रीसेट स्प्रिंग बोला गया है इसको। तो अब हम जानेंगे ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बारे में, इसका काम क्या होता है। ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एडिशनल होता है।
ये कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए आपका अब A1 में ये कॉन्टैक्टर कंटिन्यू आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर देखे ही होंगे, उसके बारे में जानते ही होंगे। तो अगर नहीं जानते हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि आपको समझ में आ जाएगा ये NO का काम क्या होता है। तो जब मान लीजिए आप 13 नंबर पे सप्लाई देंगे और इधर से एक वायर आउट करेंगे और A1 वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। जब तक कॉन्टेक्टर आपका ऑफ है तब तक इस इधर से भी सप्लाई कोई नहीं जाएगा, NO से NC नहीं होगा। जैसे ही आपका कॉन्टेक्टर मान लीजिए NC हो गया, मान लीजिए अपने कॉन्टेक्टर में आप सप्लाई दे दिए तो आपका कॉन्टेक्टर क्या होगा, NO से NC हो जाएगा, तो 13 नंबर से आउट होने लगेगा और 14 नंबर से सप्लाई आपका A1 वाले पॉइंट पर जाने लगेगा। तो हमारा ऐसे ही कॉन्टेक्टर काम करता है और ये सारे कॉन्टेक्टर के पार्ट्स होते हैं। और जो मेन पार्ट होता है जो जिस पे काम करता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है।